Rahim. It is today it is 19th of April 2021. Class 10th subject science. Where we are going to deal with types of tropism. Basically, there are 5 types of stimuli in the environment. That is light, gravity, chemicals, water, and touch. These stimuli produces a reaction, and the plants give a response to these stimuli, and they become 5 types of tropism. 5 tropism हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो tropism है, it is the movement of plant part in response to the external stimuli. तो बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे 5 किस्म के स्टिमुलाई मिलते हैं. इनमें है वो 5 स्टिमुलाई कौन कौन से हैं? वो लाइट है, ग्रेविटी है, केमिकल्स हैं, वाटर है और टच है. तो यहाँ पे जो रेस्पॉन्स मिलता है या जो ट्रॉपिज्म दिखाता है, जो मोमेंट प्लांट दिखाता है, दे आर कंसर्न विद द लाइट. दिस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म. in concern with the gravity, that is called geotropism. And जब chemicals को response मिलता है, that is called chemotropism. जब water को response मिलता है, that is called hydrotropism. And when touch को response मिलता है, that is called thermotropism. What is phototropism? तो phototropism क्या होता है? The movement of plant part in response to light is called phototropism. जो plant part का movement होता है in response to the light, that is light is the stimuli and the movement of the plant part is the response. इसको हम कहते हैं phototropism. फोटो इसलिए क्योंकि फोटो का मतलब हुआ लाइट. तो ये जो फोटोट्रॉपिज्म है, ये 2 किस्म का हो सकता है. वन इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड अनदर इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. जो शूट होता है, this always moves towards the light, so this shows positive phototropism. This shoot shows positive phototropism because it moves towards the light, while the roots move away from the light. They always move towards the earth. They move away from the light, and it is called a negative tropism, or we will say that roots show negative tropism. तो इसके बाद है दूसरा ट्रॉपिज्म और मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म. तो जियोट्रॉपिज्म अगर हम डिस्कस करेंगे या इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं. द मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू द ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म. जो प्लांट पार्ट का मोमेंट होता है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द अर्थ, क्योंकि जो ग्रेविटी है इट इज़ अ फोर्स इनसाइड द अर्थ एंड सम प्लांट पार्ट्स मूव टुवर्ड्स दिस अर्थ, दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म. तो ये जियोट्रॉपिज्म भी 2 किस्म का हो सकता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. हियर roots show the positive geotropism. Roots move towards the earth. They do not move upwards. वो एयर में नहीं चले जाते हैं, वो इन्वायरमेंट में नहीं आते हैं. जो हमें प्लांट के रूट्स जो होते हैं हमेशा वो अर्थ की तरफ चले जाते हैं, ज़मीन की तरफ चले जाते हैं. सो रूट शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म while the shoot shows negative geotropism, because जो शूट होता है, जो प्लांट का शूट होता है, that always moves away from the earth. वो मूव करता है upward, away from the earth. The third tropism is chemotropism. ये प्लांट पार्ट का वो रेस्पॉन्स है जिसमें ये केमिकल्स को रेस्पॉन्स मिलता है. जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं तो इन केमिकल्स को प्लांट पार्ट्स रेस्पॉन्स करते हैं. और ये द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस, जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं तो वो एक स्टिमुलस क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से प्लांट इसको रेस्पॉन्स देते हैं. दैट इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म. द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म. मिसाल के तौर पर पोलन ट्यूब है. ये जो पोलन ट्यूब है ये ग्रो करता है टुवर्ड्स द ओवरी, लेकिन ये खुद ब खुद ग्रो नहीं करता है टुवर्ड्स द ओवरी, ये मूव नहीं करता है टुवर्ड्स द ओवरी ऑन इट्सेल्फ. दरअसल यहाँ पे एक शुगरी सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जो एक्ट करता है एज
एज अ स्टिमुलस एंड जो शुगरी सब्सटेंस होता है जब वो प्रोड्यूस होता है तो पोलन ट्यूब उसी की तरफ मूव करता है, एक ट्यूब बन जाता है, बट आफ्टर द प्लांट द स्टिग्मा प्रोड्यूसेस द शुगरी सब्सटेंस, जो स्टिग्मा होता है फ्लावर का तो वो शुगरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जिसके नतीजे में पोलन ट्यूब मूव करता है टुवर्ड्स द ओवरी। अगर वो शुगरी सब्सटेंस वो केमिकल प्रोड्यूस नहीं होता है तो ये पोलन ट्यूब मूव नहीं कर पाएगा। तो ये मूवमेंट जो प्लांट पार्ट का होता है इन रेस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलस, इन रेस्पॉन्स टू द केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। नाउ डिस्कसिंग द फोर्थ that is hydrotropism। तो hydro means water, तो जो स्टिमुलस है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। ये जो हाइड्रोट्रोपिज्म है यानी कि प्लांट पार्ट का मूवमेंट करना इन रेस्पॉन्स टू द वाटर, उसको हम कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। ये हाइड्रोट्रोपिज्म दो किस्म का होता है, एक तो हो गया पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म एंड दूसरा हो गया नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। जो रूट्स होते हैं वो हमेशा मूव करते हैं टुवर्ड्स द वाटर। तो इसके लिए हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये वाटर की तरफ मूव करता है। तो रूट्स जो होते हैं दे ऑलवेज शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, दैट मीन्स दे मूव टुवर्ड्स द वाटर, व्हाइल द शूट शोज नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म और दे मूव अवे फ्रॉम द वाटर। जो रूट शूट होता है वो वाटर की तरफ नहीं जाता है, दे मूव अवे फ्रॉम द वाटर, एंड व्हाइल द रूट्स show positive hydrotropism, they move towards the water, and this is called hydrotropism. The movement of plant part in response to water is called hydrotropism. Then there is one more tropism that is called thigmotropism. The movement of plant part in response to the touch is called thigmotropism. यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट पार्ट होता है यहाँ स्टिमुलस जो होता है दैट इज द टच, व्हेन वी टच द प्लांट तो रेस्पॉन्स मिलता है, उस रेस्पॉन्स को हम थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ टेंड्रिल्स ऑफ द बीन प्लांट, जो टेंड्रिल होते हैं बीन प्लांट के वो डेवलप होते हैं सपोर्ट के इर्द गिर्द। दिस इज द सपोर्ट एंड दिस इज द टेंड्रिल, इट मूव्स अराउंड दिस सपोर्ट, दिस इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। इसी तरह एक प्लांट है दैट इज कॉल्ड टच मी नॉट, तो इसके लीव्स को हम जब टच करते हैं वो क्लोज हो जाते हैं वो तमाम लीव्स, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ थिग्मोट्रॉपिज्म। सो द थिग्मोट्रॉपिज्म मीन्स the movement of plant part in response to the touch is called thigmotropism. With this I will close my today's lecture. We will discuss these pointers one by one in the next lecture. Thank you.